दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान झंडा हिंदी में। आखिर कौन थे सूर्य देव के 5 शक्तिशाली पुत्र और यह पांचों पुत्र आखिर कितने शक्तिशाली थे? आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा हिंदी। तो चलो अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको सुनने और जानने को मिलती रहे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः या सूर्य देव की जय जरूर लिखें। सूर्य देव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से पूरे रोशन करते हैं और सूर्य देव को 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसलिए वो 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्य देव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, जिसमें से एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है। वैसे तो सूर्य देव की कुल मिलाकर 10 संतान है, लेकिन आज हम बात करेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की जिन्होंने रामायण हो या महाभारत पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर है अश्वनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्वनी कुमार को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ था और संध्या सूर्य देव के तेज से काफी परेशान रहती थी। हालांकि संध्या ने विवाह के बाद संध्या ने वैभव स्त्रियम और यमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी सूर्य देव के प्रचंड तेज से वह परेशान थी। इसीलिए वह सूर्य देव के तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई। लेकिन सूर्य देव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन संध्या ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना, देवताओं से कुछ भी नहीं छुप सकता। ऐसे में सूर्य देव को जब संदेह हुआ तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा। उसके बाद छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संध्या घोड़े का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। तब वे अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया। फिर घोड़े का रूप बनाकर संध्या के पास पहुंचे और वहीं पर उन्हीं के साथ सत्संग किया। इससे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, जिसमें से 2 अश्वनी कुमार और तीसरे रेवंती। अश्वनी कुमार को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है और इन्होंने ही महाभारत में माधवी को आह्वान के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्वनी कुमार ब्रह्ममुहूर्त में और साय काल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमार का जिक्र 50 से ज्यादा रचनाओं में 398 बार किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वेदों को कौमार्य और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव के चौथे पुत्र की। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं कि वृक्ष राज जामवंत जी ऋषिकुल के सत्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अहंकार था और ऋषिकुल सत्य ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लिया हुआ था, इसीलिए स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास बंपा नामक एक सरोवर था। जामवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को एक वरदान था, उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपनी उद्दंडता में जामवंत जी सरोवर में गिर गए और एक स्त्री के रूप में बाहर आए और तब जामवंत जी जामवंती बन चुके थे। जब सूर्य देव की नजर जामवंती पर पड़ी तब वे इनके रूप पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए और इनके संभोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड और साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम घनिष्ठ मित्र थे और उनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने उनके भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण के लंका युद्ध के दौरान सुग्रीव ने रावण का मुकुट तक गिरा दिया था। उसका उल्लेख आप वाल्मीकि की रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं।
सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और यह कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। बाद में उन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने के लिए श्री राम की मदद भी की। अब बात करते हैं सूर्य देव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र की यानी कर्ण की। सूर्यदेव पुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा भी माना जाता है। काल के धर्म पिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके कर्ण को प्राप्त किया, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था और उस समय कुंती कुंवारी थी, इसीलिए लोक लाज के भय से उन्होंने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। वेद व्यास रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। उन्होंने कर्ण को रामायण के नायक श्री राम और द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण बराबर बताया है। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। खुद गुरु परशुराम जी ने कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही साथ बहुत शक्तिशाली भी बनाया था। यहाँ तक कि परशुराम जी इन्हें सबसे बड़ा अपना शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धाओं को भी हराया था। इनके पास परशुराम जी के दिए हुए कहीं अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी था। वेद व्यास जी की महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते हुए लिखा हुआ है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धारी, सबसे बड़े पुरुष, सबसे बड़े नायक कर्ण भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज है। यमदेव सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज इंसान के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं को जाने तो यमराज जहां संध्या के पुत्र थे, वहीं शनि देव उनकी छाया के, इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे। एक बार दोनों ने अपने अपने माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा, तब शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से यमराज को अपने दंडार्थ से मृत्यु दे दी। लेकिन यमराज की मृत्यु के बाद सूर्यदेव की दोनों पत्नी संध्या और छाया व्याकुल हो गई और उन्होंने महादेव का आह्वान करके उन्हें दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनि देव ने महादेव से कहा, यमराज देवताओं के पुत्र है, लेकिन उन्हें ना तो कोई दैविक शक्तियां मिली थी, ना ही उन्होंने अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करने का था। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसलिए इन्हें जीवित होने का अधिकार ही नहीं बल्कि ने मृत्यु का देवता भी बनने का अधिकार है। इस तर्क से भगवान महादेव और विष्णु सहमत हुए। उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में पूजना शुरू किया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और वह पश्चिम दिशा के इकबाल भी कहे जाते हैं। वहीं महाभारत के युधिष्ठिर भी यमराज के आंशिक पुत्र ही थे। कुंती ने यमराज का आह्वान करके ही युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी है। यमराज को मृत लोगों के अधिपति और उनकी आत्माओं को आश्रय देने वाला भी कहा जाता है। आज पूरा ब्रह्मांड इनसे भय खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है और मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। अब बात करते हैं सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव ही है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनि देव सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने के कारण उनका रंग काला है
सूर्य देव प्रकाश फैलाने वाले देवता है और शनिदेव के नीलमणि रूप के कारण वह हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और इनका वाहन भी कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनि देव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास और गर्मी सहने की वजह से उनके गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव लेने लगी और शनि देव का रंग काला पड़ गया। सूर्य देव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने गर्भ से ही उनके मां के तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी मां का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्य देव को देखा और सूर्य देव उनके क्रोध से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। महादेव ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह कर्म फल दाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान पर रहेंगे और वह अपनी शक्ति से रंक को राजा और राजा को रंक बना देंगे। न केवल कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के भी अच्छे और बुरे हिसाब का लेखा जोखा वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से अच्छे देवता भी भय खाते हैं, बल्कि महादेव भी खुद शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें कुछ प्रहर के लिए हाथी बनना पड़ा था। तो यही थे सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली 5 पुत्र। इनमें से आपको कौन सा पुत्र सबसे शक्तिशाली लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे आजा चाहते हैं, जुड़े रहिए ज्ञान गंगा हिंदी परिवार के साथ यूट्यूब और फेसबुक पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।